जय माता दी। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी आपको कि शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी नवमी कब है, जवारे जो आपने बोए हैं, नारियल जो आपने कलश पर रखा होगा, सुपारी, इलायची, जल जो आपने कलश में भरा होगा, कलश विसर्जन कब करना है, इन सब वस्तुओं का क्या करना है, विसर्जन कब और कैसे करना है और कन्या पूजन आपको किस दिन करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी पंचांग और ज्योतिष पर आधारित है। नवरात्रि में आप सभी हमारे दर्शक माँ आदिशक्ति के प्रिय भक्त माता की आराधना कर रहे होंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। 9 दिन की आराधना के बाद जब नवरात्रि समाप्त होते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आता है जिसे हम विसर्जन कहते हैं, या हम कहें कि नवरात्रों की पूर्ति कहते हैं, जो पूर्ण आहुति होती है। तो उसे किस दिन और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस बार अष्टमी और नवमी को लेके भी बहुत ही संशय की स्थिति है। अलग अलग दिनों को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। आपने अगर घर में खेतड़ी बोई है, माँ का कलश स्थापित किया है और माता की आराधना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको, अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो अष्टमी वाले दिन और नवमी होती है तो नवमी वाले दिन, मुख्यतः जो नियम है वो ये है कि अगर आपने अपने घर पे कलश रखा है तो पूरे 9 दिन और नवरात्रि तक उसकी पूजा आराधना होनी चाहिए और 10वें दिन उसका विसर्जन किया जाना चाहिए। शास्त्र यही बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार विसर्जन 10वें दिन ही कहा गया है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि जिनके घर में अष्टमी होती है वो अष्टमी को ही कलश को उठा देते हैं, जिनके घर में नवमी होती है वो नवमी को ही कलश को उठा देते हैं। वास्तव में शास्त्र अनुसार तो पूरे 9 दिन माँ की आराधना करनी चाहिए और 9वीं रात्रि की पूजा करने के बाद 10वीं तिथि जब आती है तो 10वें दिन आपको प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद जो शुभ समय हो उसमें पुनः कलश की पूजा करें, देवी की पूजा करें और जिस प्रकार से पिता आपने 9 दिन पूजा करी थी उसी प्रकार से पूजा आराधना करें और उसके बाद आप कलश का विसर्जन करें। नियम ये है। बाकी अगर आपके यहाँ पे अष्टमी पे कर लेते हैं तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं, बट शास्त्र अनुसार आपको 9 दिन की आराधना के बाद 10वें दिन ही कलश को उठाना चाहिए। या जवारे आपने बोए हैं उसके लिए भी नियम यही है। अब बात आती है कि जो कलश में हमने सामान डाला था उसका क्या करेंगे। कलश में जो जल हमने भर के रखा था उसका क्या करेंगे। नारियल श्रीफल जो है उसका हम क्या करेंगे। आरंभ करते हैं नारियल के साथ। कलश के ऊपर जो हमने नारियल स्थापित करवाया था उस पे जो चुन्नी थी उसको आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। नारियल जो है उसको कुछ जगह पर प्रसाद के रूप में तोड़ के बांट लिया जाता है और माता का प्रसाद समझ के खा लिया जाता है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। कलश की बात करते हैं। कलश में आपने जल भर के रखा था, तो अगर आपका जो कलश है वो मिट्टी का रहा होगा तो संभव है कि उसमें से जल काफ़ी कम हो गया होगा। जो भी जल उसमें बचा हो उस जल से आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना होता है, क्योंकि कलश का ये जो जल होता है ना, ये बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर होती है। इसका छिड़काव जहाँ जहाँ किया जाएगा वहाँ की वाइब्रेशन बदल देता है ये जल। इसीलिए आपको पूरे घर में इसका छिड़काव करना चाहिए। शुरुआत आपको अपने रसोई घर अर्थात किचन से करनी चाहिए। बाथरूम आदि में इसका छिड़काव ना करें क्योंकि उनको अपवित्र स्थान माना जाता है। बाकी पूरे घर में आप इसका छिड़काव करें। अगर फिर भी जल बच जाए तो आप उसे पीपल में डाल सकते हैं। ये जो जल है ना, इसको भूल के भी तुलसी में ना डालें, क्योंकि माँ को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। माँ को कभी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अगर माँ को तुलसी अर्पित की जाए तो माँ रुष्ट हो जाती हैं। और ये जल क्योंकि माँ जगदम्बे का जल है, इसीलिए इसे कभी भी तुलसी में ना डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से आपने जल को अपने जहाँ भी प्रयोग करना था कर लिया है। अब बात आती है कि जल में आपने जो कुछ वस्तुएं हमने कहा था डालने के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो सिक्का। चांदी का एक सिक्का हमने कहा था कि चांदी का सिक्का उसमें डालिए। चांदी का सिक्का ना हो तो आप सामान्य सिक्का भी डाल सकते थे। उसमें से पहले सिक्का निकालिए
उसको अपने माथे से लगाइए। माथे से लगा के उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये सिक्का आपके घर में बरकत देगा। इस सिक्के के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से आपके घर में अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आपकी तिजोरी माता के आशीर्वाद से कभी भी खाली नहीं रहेगी। इसीलिए उस सिक्के को अपनी तिजोरी में संभाल के रखें। उसमें जो हल्दी की गांठ और बाकी वस्तुएं हैं वो क्योंकि पानी में गल चुकी होंगी, इसीलिए उन्हें पानी में प्रवाहित करना है, उनका प्रयोग ना करें। कलश के ऊपरी भाग पर, घट पर जो आपने कलावा बांधा था, आप उसको वहाँ से खोल के अपने हाथ पे बांध सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। आपने अगर कलश मिट्टी का रखा है और जवारे का जो पात्र है वह भी मिट्टी का रखा है तो उसको प्रवाहित कर दें, अन्यथा उसे पक्षियों के लिए जल रखने के प्रयोग में ले सकते हैं। परंतु ये दोनों ही चीज़ें पुनः प्रयोग में ना ली जाएं पूजा के लिए। अगर आपने स्टील या किसी अन्य धातु का रखा था तो आप उसे उठा के रख सकते हैं और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ये हो गई कलश की बात। अब बात आती है जवारे की। आपने जवारे की जो बोए हैं घर में, उसके बाद हम कन्या पूजन की बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये सब करना किस दिन है। तो आपने जो घर में जवारे बोए हैं, खेतड़ी भी कहते हैं उसे, उसको आपको करना क्या है कि सबसे पहले ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये जो मंत्र है इसको 11 बार बोलना है और उसके बाद इसको विसर्जित करने के लिए वहाँ से हिलाना है। जो खेतड़ी है उसको तोड़ना नहीं है, जड़ से थोड़ा लीजिए। इसमें से कुछ जो पत्ते हैं ना उनको अपने पास रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। जब भी कभी आपको विपदा हो आप उनका दर्शन कीजिए। माता के आशीर्वाद से अवश्य ही आपके काम बनेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार के जितने भी लोग हैं उन सभी को एक एक दो दो पत्ते उसमें से प्रसाद के रूप में खाने चाहिए, अवश्य ही ग्रहण करने चाहिए। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, इन जवारों को काटा नहीं जाता है, चाकू आदि से काटे नहीं, सीधा लें और पूरा ही आप खा लीजिए इसको माता के प्रसाद के रूप में। जो बाकी बच जाएं जवारे उनको आप गौशाला में दान दे सकते हैं, किसी गाय माता को खिला सकते हैं या फिर आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। याद रखें कि इसको कहीं कूड़े में ना डालें और ये किसी के पैरों के नीचे ना आए। विसर्जन की सेवा अगर आपके यहाँ पर नहीं है और आप दिल्ली जैसे प्रांत में हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो इस मौके पर आपकी सभी धार्मिक वस्तुओं को विसर्जित करती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो संस्थान है, वो हमारे कुछ प्रांतों में विसर्जन के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए रिक्शे भी चलाता है, जिसमें कि हमारा रिक्शा चालक आपके घर जाता है, संपूर्ण सामग्री आपसे लेता है और वो हमारे पास एकत्र होती है और इकट्ठी होकर एक ट्रक से विसर्जन के लिए भेज दी जाती है। तो दिल्ली या नज़दीक के किसी क्षेत्र में आप हैं तो इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्षेत्र में इस सुविधा को आरंभ करना चाहते हैं तो भी हमसे कमेंट के माध्यम से बात करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको कॉल कर लिया जाएगा और आपके क्षेत्र में भी यह सेवा आरंभ कर दी जाएगी। यह सेवा सभी की पुण्य के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, इसीलिए अवश्य ही इस सेवा में आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको ये सब करना कब है। विसर्जन जो है उसकी तिथि है कब, किस दिन आपको विसर्जन करना है। देखिए, दशमी तिथि को आपको ये करना चाहिए शास्त्र अनुसार तो। और दशमी तिथि जो है वो आरंभ होगी 12 अक्टूबर को, दिन रहेगा शनिवार का, सुबह 10:59 से। और दशमी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर को, दिन रहेगा रविवार का, सुबह 9:09 तक। तो आपको ये दशमी तिथि को विसर्जित करना चाहिए। अब आप में से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ पे दशमी को विसर्जन नहीं होता है, तो वो उसे दशमी तिथि पूर्ण होने के बाद विसर्जित कर सकते हैं। ये हो गई बात आपकी कि आपको विसर्जन कब करना है, कैसे करना है। अब बात आती है कन्या पूजन की। कन्या पूजन 2 प्रकार से होता है। कुछ जगह पर अष्टमी को कन्या पूजी जाती हैं, कंजकें बिठाई जाती हैं। कुछ प्रांतों में नवमी पूजी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी 2 बहुत ही महान तिथियां हैं, बड़ी तिथियां हैं। अष्टमी की बात करते हैं। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर को 12:31 पर आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को 12:05 पर इसका समापन होगा। अब क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। महाअष्टमी का आप जो कंजक बिठाते हैं तो आप कृपया 11 को बिठाइए।
ये उत्तम रहेगा। हालांकि अष्टमी तिथि 10 को आरंभ हो रही है, लेकिन 10 को आ रही है वो 12:30 बजे। तो 12:30 बजे के बाद कंजक बिठाने का सही समय नहीं होता है, इसीलिए आपको अष्टमी करनी चाहिए 11 अक्टूबर को। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को आरंभ हो जाएगी 12:06 पर और यह 12 अक्टूबर तक रहेगी। 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक। नवमी का कंजक पूजन भी आप 11 को कर सकते हैं, अन्यथा 12 को सुबह सुबह कर लीजिएगा, क्योंकि 10:59 से दशमी तिथि लग जाएगी और सायंकाल को विजयदशमी का जो त्यौहार है वो इसी दिन मनाया जाएगा, क्योंकि विजयदशमी शाम का त्यौहार है और शाम को दशमी तिथि इसी दिन रहेगी। तो 12 को विजयदशमी तो है, लेकिन आप सुबह सुबह महानवमी कर सकते हैं। अन्यथा उत्तम रहेगा कि आप 11 को ही महाअष्टमी और महानवमी की कंजकें करें और अगले दिन 12 को आप विसर्जन करें। 12 क्योंकि 10वां दिन होगा, तो आपको उस दिन विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के लिए चाहे वो दुर्गा विसर्जन हो चाहे कलश विसर्जन, 12 तारीख को शुभ समय रहेगा सुबह 10:59 से, अर्थात जैसे ही दशमी तिथि आरंभ होगी, और शाम को 5 बजे तक। इस समय में आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विसर्जन कीजिए। माता की जो 9 दिन की आराधना कर रहे हैं उसको पूर्ण कीजिए, कंजकें बिठाइए। आपके यहाँ किस प्रकार से कन्या पूजन होता है, अष्टमी को या नवमी को, कृपया हमें अवश्य बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके यहाँ पे जो नारियल होता है उसका क्या उपयोग किया जाता है, प्रसाद में बांटा जाता है या उसे प्रवाहित कर दिया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो उसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलना चाहते हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जय माता दी।